नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। कोचगांव कन्वर्सेशन की यह चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है बक्सर और अभी हम बक्सर में हैं एक लाइब्रेरी में जिसका नाम है ज्योति प्रकाश मेमोरियल लाइब्रेरी। यहाँ पे स्टूडेंट और कुछ अनुभवी लोग जो प्रोफेशनल है वो भी आकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम उनसे जानते और समझते हैं कि आखिर उनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, वो किसे वोट कर रहे हैं, अगर वो ये ना भी बताना चाहें तो वो किस इशूज़ पे वोट करते हैं, या डेमोक्रेसी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रियल इशूज़ को लेकर के उनका क्या मानना है। जी, आइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिकी कुमार पद्या। जी, मिकी कुमार पद्या। देखिए, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं यही जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। किस चीज़ के लिए? दरोगा क्या? दरोगा के लिए नहीं, जनरल कंपटीशन में जैसे एसएससी जीडी हो गया। पहले तो एयरफोर्स का तैयारी किए थे 2020 में। उसका अभी तक ले मतलब ये थ्रू हुआ ही नहीं, रिजल्ट उलट दिया ही नहीं, उसको पूरा कैंसिल कर दिया गया। तो यह डिफेंस से पहले जाने की कोशिश थी, अब थोड़ा एसएससी जीडी पर तैयारी लगा है मेरा। क्या लग कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 2020 में मैंने इंटर पास किया, वहीं से मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो जो करंट सरकार है अभी सेंट्रल में, क्या वो रोजगार के मौके दे रही है जिससे आप लोगों को उम्मीदें हैं कि तैयारी करने के बाद हम लोग एक समुचित रोजगार पा जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। जहाँ तक मेरा मानना है कि बेरोज़गारी दर पर दर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2020 में जब मैंने एयरफोर्स की तैयारी किया था, तो उसका सब कुछ रिजल्ट उलट भी नहीं दिया गया। तो वहाँ एयरफोर्स को मैंने छोड़ दिया। फिर इसके पश्चात मैंने जनरल कंपटीशन में ढुका। बिहार पुलिस की भी मैंने देखा, तैयारी किया। बिहार पुलिस में ये बिहार सरकार ने जो 2023 में इसकी एग्ज़ाम हुआ, वो अभी पेपर लीक हो गया। फिर अब पेपर लीक हुआ, उसके पश्चात अब हम लोग का मन बदलते जा रहा है। जैसे कि फिर अब कोई नई वैकेंसी आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का तैयारी करें। जिस चीज़ का तैयारी करते हैं वो पेपर लीक हो जाता है। जहाँ तक बेरोजगारी दर पर दर बढ़ती जा रही है सर, जहाँ तक मेरा मानना है। पेपर लीक एक बड़ा मसला है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी कल ही परसों यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो गया सर। तो मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम जैसे छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। वोट देते हैं आप? जी सर, अब मेरी 18 वर्ष पार हो गई है, तो मैं वोट बिल्कुल दूँगा। अच्छा, ठीक है, तो वोट किस मुद्दे पर दे रहे हैं? जी, मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को ही मैं वोट। मुद्दा क्या हो? मुद्दा यही कि जो भी है देखिए, बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, कुछ खराब भी कर रही है। खराब ये हमारे छात्रों के साथ, क्योंकि जो देश का भविष्य जो होता है हम लोग हैं। आगे जाकर हम ही लोग को देखना है सब। तो रही बात, हमारे हमारे साथ बीजेपी बहुत अत्याचार कर रही है। बीजेपी को मैं वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को ही दूंगा सर। राहुल गांधी को वोट जी जी करेंगे? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ साहब आपका? गौरव कुमार नाम पड़ता है। गौरव जी, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी के तैयारी करते हैं। बिहार एसएससी। तो अभी पहले अटेम्प्ट किए हैं? पहला अटेम्प्ट है। ये पहला अटेम्प्ट। हाँ हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है? चुनाव तो देखिए, तो हमारा मुद्दा है कि जो बेरोजगारी पर हम लोग देख करके देंगे, क्योंकि हमारे छात्र के साथ अभी देखिए सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे का था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही खिलवाड़ कर रही है। पूरे भारत में हमारा सबसे बड़ा नियोक्ता होता है रेलवे का, जो कि अभी देखिए लोको पायलट का 5-4 वैकेंसी आया है। तो हम लोग बेरोजगारी का देख करके हम लोग कांग्रेस को वोटिंग करेंगे। कांग्रेस या राजद, या जिसका गठबंधन का यहाँ जो सीट होगा उसका? हाँ हाँ, उसी को, जो गठबंधन कांग्रेस का, उसी को गठबंधन करेंगे हम लोग। कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और क्या मुद्दा है बक्सर में? 2 टर्म से यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उसके बाद भी बक्सर की क्या स्थिति है उसमें? बक्सर का कोई भी ना, हमारा देखिए, हम यहाँ जहाँ बैठे हैं ये प्राइवेट लाइब्रेरी है। हमने यहाँ मंथली फी दे करके, ना हमारे अश्वनी चौबे जो हमारे मंत्री है यहाँ के, कुछ काम नहीं करते हैं। ना हमारा लाइब्रेरी सही एक चलता भी है लाइब्रेरी उनके नाम को, तो ना कुछ में व्यवस्था है, कुछ सही नहीं है। यहाँ हम प्राइवेट लाइब्रेरी में आकर के अपना फीस देते हैं, तब यहाँ बैठ करके पढ़ाई होता है। तो हमारे सरकार से क्या मतलब कि आप मंत्री रह करके हमारे बक्सर जिला के उन्हें एक क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सबीर अंसारी है जी। मैं भी जनरल कंपटीशन से ही हूँ। मैं भी जनरल कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, यही सब का तैयारी करता हूँ। तो क्या सरकार से उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी? अब तो ना के बराबर ही उम्मीद रह चुकी है। जैसे कि देखा गया कि रेलवे में
वैकेंसी आना चाहिए था, ना आरपीएफ का वैकेंसी आया है, ना फिर ये जो एलपी टेक्नीशियन का है इसका भी कोई ठीक वैकेंसी आया नहीं है। तो हम लोग बेरोजगार ही हैं, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। कितना लड़का तो छोड़ छोड़ के जिसका एज ख़त्म हो गया वो अपना कमाने के लिए निकल चुका है। हम लोग भी उसी कगार पे हैं, देखते हैं कि कब हम लोग भी निकलते हैं। कुछ नहीं मिलेगा इस सरकार से तो क्या किया जाएगा, वही किया जाएगा। या ठेला पर बोलबे किए हैं कि आलू चाप बेचिए, उनके जैसा चाय तो बेचने आएगा नहीं भाई कि हम लोग पॉपुलर हो जाएंगे। तो हम लोग आलू चाप का कोशिश करेंगे, वैसे थोड़ा नमक भी कम होगा तो चलेगा। चलेगा। हाँ, हो सकता है कि चमक जाए हम लोग भी, उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, और नौकरी ना मिले तो ठेला लगा लेंगे। वही ठेला लगा लेंगे, क्या किया जाए। वैकेंसी कम आ ही गया है, अब सब लोग लगभग जितने भी लोग हैं जान चुके हैं कि अब कुछ होने वाला है नहीं, बस सिर्फ विकास ही होगा। युवाओं का नहीं, गरीबों का विकास, यानी कि गरीबी हटाइए, ये नहीं गरीबों को हटाइए, ये विकास होगा। सिर्फ अमीर रहेंगे उनके हिसाब से चलेगा सब। गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब, वही तो बोले, गरीबों को साइड हटाइए, वो जहाँ है वहाँ है, उनको एक तरफ कीजिए, अमीरों को एक तरफ कीजिए। और जो देखना है उधर देखिए। सबसे बड़ा तो ये बात है मीडिया का जो भी मीडिया है वो पॉपुलरिटी अच्छी वो नहीं दिखलाती है, जो कमी है। जाइए कभी देखे हैं कि कोई भी गरीब के घर में मीडिया गई है? कभी कभी नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे तो अमीर के घर में ही मीडिया घुसती है, कोई गरीब के घर में नहीं जाता है। इसीलिए मोदी भी वही कह रहे हैं कि गरीबी हटाइए। नेता लोग तो चुनाव के समय गरीब के घर में जाते हैं, आदिवासी के घर में। हाँ, तो उनको चुनाव के लिए उस समय, अच्छा ये बताइए कि चुनाव के समय ही नेता लोग क्यों निकलते हैं? क्योंकि बाद बाकी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, विकास के काम करते हैं। विकास का काम तो और दिन भी होता है ना, तो उस समय क्यों नहीं जाते हैं घर पे कि आपके यहाँ कुछ विकास हुआ है, ये पूछने के लिए चुनाव में ही क्यों निकलते हैं? तो वही गरीबी हटाने के लिए नहीं, देखिए, गरीबों को मैं टीचर का तैयारी कर रहा हूँ। बहाली तो बिहार में बहुत हुआ। उस बार आया था 1,20,000 आया था, 1,70,000 उस बार आया था। लेकिन हम 2 बार से छट रहा हूँ, 2 नंबर से छट रहा हूँ। छटने के बजाय ये है कि बिहार में कोई नौकरी आ रहा है, लेकिन बिहार के बच्चे को वास्तविक का लाभ नहीं मिल रहा है। जनरल के सीट पर 40% अदर स्टेट का लाभ है। कहीं भी जाइए, किसी भी जिला में जाइए, हर विद्यालय में केवल उत्तर प्रदेश का बच्चे हैं, झारखंड का बच्चे हैं, माने अदर स्टेट के बच्चे हैं टीचर के लिए। हम लोग का अदर जगह कहीं मौका नहीं मिलता है। अभी झारखंड में बहाली या मौका नहीं मिल रहा है कि यहाँ की सरकार क्यों देती है अदर स्टेट को? नहीं, अदर स्टेट में भी है, लेबर के काम में। मान लीजिए कहीं मिल जाएगा, लेबर के काम, लेबर के काम में तो मिल ही रहा है। मान लीजिए सरकारी व्यवस्था में कहाँ मिले, कहीं 5% या 10%। यहाँ की सरकार दे ना, 5% 10% दे, मतलब 40% सरकार नहीं देती है अदर स्टेट को। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 2 बार से छटे हैं, 2 नंबर से छटे हैं। अगर यहाँ मौका मिलता, अगर यहाँ के बच्चे का मिलता, अगर बिहार सरकार अन्य राज्यों के बच्चों को अलाउ नहीं किए होते शिक्षक बहाली में, तो आपको फायदा होता। हमारे जैसे हजारों बच्चे को फायदा होता है। क्योंकि पहले बहाली में 25,000 बच्चे हुए, दूसरे बहाली में 24,000, मतलब 50,000 बच्चे अदर स्टेट के हुए हैं। कहीं भी जाइए तो अदर स्टेट केवल टीचर मिलते हैं। क्यों? बिहार इतना गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और यहाँ के बच्चे सब बेरोजगार हो गए। अब हम लोग करेंगे क्या? नहीं, फिर आया टीचर के बहाली, अदर स्टेट के बच्चे हावी हो जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ व्यवस्था नहीं था। अपना भाई सीट नहीं दीजिए अदर स्टेट को, 10% 5% दीजिए। यहाँ नहीं, पहला काम तो ये करना है कि निराश नहीं होना है किसी को। ये छोटा सा मैसेज भी फ्रंट पे कर रही हो, लेकिन नौकरियों के नाम पर विकास नहीं हो रहा है। छात्र अपने संसाधन से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने संसाधन से लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ जाके अपने फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं भी जो होती है वो भी छात्रों को मुहैया नहीं कराई जाती हैं, और अंततः जो नौकरियों के नाम पर चल रहा है आजकल, केंद्र सरकार की तरफ से नौकरियों की भी बहाली नहीं निकाली जा रही है। बक्सर से मैं राहुल कुमार, कोचगांव कन्वर्सेशन।